नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। साथियों, आज की इस क्लास में सेमेस्टर 2 बीकॉम अकाउंटिंग ऑनर्स का कोर पेपर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले, जो BBMKU के अंतर्गत जो आपका एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर 2 का। आपका जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं 2021 का सेशन का है, जो BBMKU के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस के अनुसार जो आपका एग्जाम हुआ है, इस बार भी इसी पैटर्न पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का लेवल क्या रहा, क्योंकि इस बार जो आपका होने वाला एग्जाम इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन तैयार किया गया, BBMKU का अपना सिलेबस है, उसी पैटर्न पर पिछले बार परीक्षा एग्जाम हुआ था। तो चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर पेपर 3 है, 203 कोड नंबर, यानी कि कोर पेपर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न का लेवल क्या रहा। आपका फुल मार्क्स क्वेश्चन 80 मार्क्स का पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो आपका पे यहाँ पे दिया हुआ है ग्रुप ए। आपका जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है ग्रुप ए और ग्रुप बी में बढ़ा हुआ है। खंड ए को आपको सॉल्व करना कंपलसरी है। तो देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव। कंपलसरी में जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं यहाँ से आपका 8 ऑब्जेक्टिव रहेगा, स्टेटमेंट या ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा। टोटल प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है और यहाँ से 8 क्वेश्चन रहेगा। तो आप यहाँ से 8 मार्क्स बिल्कुल आसानी से उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट को देखना है और सच और गलत, ट्रू और फॉल्स को बताना है, कौन है ट्रू और कौन फॉल्स। जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ये है, बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। यानी कि आपसे पूछा गया कि व्यवसाय समाज का एक अंग है, ट्रू है या फॉल्स। तो व्यवसाय जो यानी कि बिजनेस जो होता है समाज का एक अभिन्न हिस्सा होता है, इसलिए ये आपका सही है। अगर आपको इसे एक्सप्लेन किया जाए तो समाज जो होता है एक व्यवसायिक इकाइयों का जो समर्थन करता है, क्योंकि यह समाज में जो बिक्री के लिए जो भी वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन करने के लिए व्यवसायिक इकाइयों द्वारा जो उपयोग किया जाता है, वह समाज के ही द्वारा कच्चा माल हो गया, श्रम वित्त हो गया, और ये सभी जो प्रदान किया जाता है। इसलिए यह कहना सही होगा कि एक व्यवसायिक इकाई जो होता है समाज का एक अभिन्न हिस्सा होता है। इसलिए आपका ये नंबर करेक्ट होगा, ट्रू। नेक्स्ट है बी नंबर। बी नंबर आपसे पूछा कि अंशों पर ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट इज गिवन ऑन शेयर्स। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स है, ये फॉल्स है, यानी कि असत्य कथन है बी नंबर में। नेक्स्ट है, ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट इज कंपलसरी। कंपनी के खाता का अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो ऑडिट कंपनी होता है, वो जो ऑडिट इज ए कंपनी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज विच इज रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट। ये भी कंपनी के एक्ट के द्वारा रहता है, इसलिए आपको अनिवार्य है कंपनी के खाता का अंकेक्षण कराना। तो आपका सी में जो है ट्रू है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो होता है पब्लिक कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी हो जाता है, ज्वाइंट कंपनी इसके अंतर्गत आता है, इसलिए इसका अंकेक्षण आने की ऑडिट कंपनी का जो अकाउंट है कंपलसरी कराना होता है। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन नंबर डी है। डी में आपसे पूछ लिया गया कि लाइफ ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज अनलिमिटेड। ये कथन सत्य है या असत्य, ये बताना कि सार्वजनिक कंपनी का जीवन असीमित होता है। तो आपका ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाइफ ऑफ ए पब्लिक कंपनी जो होता है लिमिटेड होता है। तो आपका जो डी का राइट आंसर ट्रू होगा। यहाँ पे असत्य है, ये बात गलत है, ये असत्य में चला जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट ई में आपसे पूछ लिया गया ए पार्टनरशिप फिल्म इज ए लीगल पर्सन। ये भी बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। ई नंबर फॉल्स में चला जाएगा। एफ नंबर में आपसे पूछा गया कि एकाकी व्यापारी का दायित्व सीमित होता है। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि इसका द लिएबिलिटीज ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड होता है। तो यहाँ पे आपका फॉल्स है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया जी नंबर, पब्लिक इंटरप्राइजेस आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। सार्वजनिक उपक्रम जनता के लिए जवाबदेह होते हैं। जी नंबर आपका जो है बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि इसका जो कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है।
पब्लिक इंटरप्राइज आर ओनली गवर्नमेंट, ये भी फॉल्स है, जी नंबर। एच नंबर में आपसे पूछा गया कि वाणिज्य बैंक कंपनियों को अल्पकालीन पूंजी प्रदान करते हैं, एच नंबर। इसका राइट आंसर, अगर किसी को पता हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एच नंबर का, ये कथन सत्य है असत्य, ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपका ग्रुप बी में आपका जो है शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, और ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 8 नंबर का। अब यहाँ पे ग्रुप बी में एक का ही है, तो यहाँ दोनों इसमें शॉर्ट टाइप के प्रश्न है 8 नंबर का, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहने वाला है। 2 प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया, किन्हीं में से 2 प्रश्नों का उत्तर है। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया, इनमें से आपको 2 लिखना। आपका जो एग्जाम होने वाला इस बिल्कुल इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न का, कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, व्हाट इज ए मेल ऑर्डर बिजनेस, यानी कि डाक द्वारा व्यापार क्या है, ये आपसे पूछ लिया गया है। बी में पूछा कि व्हाट इज डेफिनेचर, यानी कि ऋण पत्र क्या है। सी में पूछ लिया कि राइट फॉर डिसएडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस, एकाकी व्यवसाय की 4 हानियां आपको बताना है, सी नंबर में। और डी में पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, आप जो है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी से क्या समझते हैं, इसके बीच आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आपका 4 प्रश्न, और 4 प्रश्न में से आपको 2 ही सॉल्व करना है। प्रत्येक प्रश्न जो है 4 नंबर का रहने वाला, तो आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से आप 8 नंबर उठा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रुप सी, लॉन्ग टाइप प्रश्न है। यहाँ से आपको आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आपको 4 ही प्रश्न को सॉल्व करना है, जिनमें से आपको 6-7 यहाँ प्रश्न रहने वाले, इनमें से आपको मात्र 4 प्रश्न को सॉल्व करना है। और प्रत्येक प्रश्न जो है 16 मार्क्स का रहना, तो 16 इंटू 4 64 नंबर, और इधर ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप मिला के यहाँ से 8 नंबर और 8 16 नंबर, यहाँ से टोटल मिला जुलाकर आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बार भाई जो आपका एग्जाम होने वाला बिल्कुल इसी पैटर्न पर एग्जाम लिया जाएगा, कोई पैटर्न में चेंजेस नहीं होने वाले, क्योंकि आपका जो इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ये, जो पिछला बार हुआ था, क्योंकि उस टाइम जो है BBMQ का अपना सिलेबस आ चुका था। तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे, जिनमें से आपको प्रश्न दिया क्वेश्चन नंबर 3, व्यवसाय की प्राचीन एवं आधुनिक अवधारणाओं को समझाइए, आपकी संपत्ति में कौन सी अवधारणा सही है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द ओल्ड एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, विच कंसेप्ट इज करेक्ट इन योर ओपिनियन, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, विभागीय भंडार एवं बहुसंख्यक दुकान में अंतर, अक्सर जो प्रश्न है डिफरेंस से पूछा जा रहा है, तो इस बार भी चांस है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, यानी कि व्यवसायिक इकाई के अनुकूलतम आकार से आप क्या समझते हैं, और अनुकूलतम आकार को निर्धारित करने वाले तत्वों को व्याख्या कीजिए। सभी ये जो प्रश्न है 16 मार्क्स का रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कंपनी के गुण दोष का संक्षेप में वर्णन करना, ये भी आपका 16 मार्क्स का रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 7 नंबर, एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग एंड क्वारम ऑफ बोर्ड, यानी कि निर्देशक मंडल की सभा और गणपूर्ति के नियमों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था पिछले बार। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया था कि भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था में लोक उपक्रमों की महत्ता की विवेचना करें, यानी कि डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस इन द प्रेजेंट डे इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ लिया गया था भारत में औद्योगिक वित्त की कमी के कारण तो उन्हें दूर करने को पाए, ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप देखा जाए तो इसे करंट अफेयर से भी जोड़ा जा सकता है, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए आने का संभावना जताई जा सकती है। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ शॉर्टेज एंड रिमाइंडेज ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 9 आपको इंपॉर्टेंट, तो आप देख सकते हैं आपका इसी पैटर्न पर एग्जाम होने वाला। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा कि अखिल भारतीय स्तर की कौन कौन सी प्रमुख वित्तीय संस्थाएं हैं, और दूसरा है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का आलोचना में विवेचना करें। आपका लास्ट प्रश्न इतना ही है क्वेश्चन नंबर 10 तक, 10 से लेकर आपका क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 3 से 10 नंबर तक प्रश्न था। यहाँ 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन में से आपको मात्र 4 ही क्वेश्चन को लिखना था। आप बिल्कुल लिख सकते हैं, इस बार का भी एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपका जो अगला वीडियो आने वाला है इस टॉपिक से, आने की बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाला है,
तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि इस बार जो आपका जो वीडियो आने वाला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आने वाला, इससे बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।